प्रणाम। सर। हाँ जी, कहिए। जी मैं डॉक्टर बत्रा, लंदन से। आइए आइए आइए। जी। आपकी बेटी कृष्णा बिना बताए अपना मेडिकल कोर्स छोड़कर चली आई। इंडिया आया था तो सोचा मिलता चलूं, एड्रेस तो था ही मेरे पास। जी जी, आइए तशरीफ रखिए। जी थैंक यू। एक्चुअली मैं डॉक्टर दुबे, मतलब दुबे, कृष्णा का पिता। प्लीज आप पानी लीजिए। थैंक यू। वो हमारी बेटी कृष्णा, दरअसल उसके साथ एक दुखद घटना हो गई। तो कैसी दुखद घटना? मालिक, हमारे पति मर जाएंगे, उन्हें 5 लाख रुपए दे दीजिए। पागल हो गए हैं? 5 लाख रुपया देंगे? हाथ जोड़ते हैं हम आपके। 7 साल तक आपके साथ काम किया उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर आपका पूरा धंधा संभाला। उठिए आप बहुत चेप औरत है, निकल यहाँ से। अरे वो सहाय अगर बच गए तो उनकी नौकरी यहाँ पक्की है, एकदम चिंता मत करिए। अब नहीं तो फिर राम नाम सत्य है। तुम लोग अंदर जाओ। हम कह रहे हैं अंदर जाओ सब लोग। आप डॉक्टर वीर सहाय हैं ना? नहीं, वो मंत्री जी हमको बताए थे। क्षमा कीजिएगा, घर में थोड़ा सा छोटा लड़का हमारा जो है। क्षमा मांगने में बहुत देर हो गई शुक्ला जी। माफी तो आपको बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी। खैर छोड़िए इन बातों को। वैसे आटा दाल चीनी बेचते बेचते आपने अस्पताल खोल लिया। वाह। 4 पेट्रोल पंप भी है हमारे। नहीं, वैसे आपके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है ना? नहीं मतलब हम समझे नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? शुक्ला जी, आपकी समझदारी से ना मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। अगर मुझे मालूम होता कि मुझे यहां आना है मिलने, वो भी आपसे, तो मैं आने से पहले ही मना कर देता। एनीवेज, आपका इतना कीमती समय मैंने बर्बाद किया ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। और कृष्णा? कौन है भाई? I'm happy to see you again. लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना के रखी है? जमीन पे पड़ी थी तुम, बिल्कुल वैसे जैसे वो हिंदी फिल्मों में दुखियारी हीरोइन होती है ना, जिसका सब कुछ लुट मिट जाता है, बिल्कुल वैसे। कृष्णा, कभी सोचा नहीं था मैंने कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी यहां इंडिया में। एंड बाय द वे, तुम बीच सेमेस्टर छोड़कर यहां छुट्टियां मनाने आई हो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम आ भी सकती हो। हाँ, अरे भाई, तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, किस बात की टेंशन है तुम्हें? अच्छा कृष्णा, वैसे तुम्हारा वो लंगूर पति राधेलाल शुक्ला, वो कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। उसको क्या लंदन छोड़ाई हो?
पापा जी का अनाप शनाप कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हैं? एवरेट बेटा है हमार, कुछ भी बके जा रहा है। नहीं, या फिर अपने और तुम्हारे नाम का बोर्ड बनवा रहे हैं, राधे कृष्णा अस्पताल। Anyways, it's not my concern. पापा जी सारा कुछ समझ में नहीं आया है? कौन है साला हमारे घर में बक बक करके चल गया? क्या बोले, जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। कृष्णा से मिल सकता हूं? जी मैं अभी आपकी बात करवा देता हूं उनसे। 1 मिनट प्लीज। हम तो उसको बहुत जोर दे रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। जी अगर आपसे बात हो तो आप भी बोलिए। जी घंटी जा रही। क्या बोल रहा था? नहीं, हम पूछ रहे हैं क्या कह रहा था वो तुमसे? ऐसे कैसे बोल सकता है वो? तुम जानती हो उसको? वहां लंदन में मिली थी कभी? अरे हम तुम्हारी से पूछ रहे हैं, जानती हो तो बताओ हमको। पापा जी हमको ना यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है? अरे पापा जी वो जो कृष्णा का क्लास टीचर है ना, वो क्या नाम है साले का, और डॉक्टर बीर साला रोज कृष्णा की रैगिंग करता है। वो बोलता रहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकती। अरे साला ये कहीं वो वाला प्रोफेसर तो नहीं था जो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में था? वो जो राधे हमको बार बार फोन करके बोलता था कि तुमको बहुत परेशान कर रहा है? जी पापा, वो लंदन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो। सारी जिंदगी नाकाम करना मंजूर है मंत्री जी, लेकिन उस हॉस्पिटल में काम नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या? देखिए मंत्री जी, दोबारा कॉल मत करिएगा प्लीज। यानी डॉक्टर वीर सहाय, मतलब डॉक्टर वीर सहाय। जी मंत्री जी प्रणाम। प्रणाम शुक्ला जी। शुक्ला जी डॉक्टर साहब आए थे? हाँ नहीं, वो आए थे, डॉक्टर सहाय आए थे। लेकिन हुआ क्या? बहुत भड़के हुए फोन किया उन्होंने मुझे। कोई बात हुई क्या आपकी? ना वो तो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ सुना के चले गए। हमको लग रहा है कि कुछ इतिहास और भूगोल जो है वो पुराना है। ना आप निश्चिंत रहिए, जो पेच फंसा है ना मंत्री जी, हम निकाल के ठीक कर लेंगे। हाँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जी प्रणाम प्रणाम। गज्जू के पापा, आज पहले फैसला होगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी, कतई नहीं रहेगी। सिवाय एक सूरत के। ये जो अभी लड़का आया था ना, जो अभी बाहर गया, डॉक्टर वीर सहाय, ये हमारे अस्पताल के लिए बहुत जरूरी है शुक्लाई। हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है। हमारा एक लौंडा गया है, हमारा कलेजे का टुकड़ा गया है। अब
अब हम अपने पूरे परिवार को खत्म नहीं करना चाहते। हम सबको सड़क पे लेके आ जाएं, भीख मांगे कटोरा लेके। तुम पढ़ने नहीं गए उससे पहले हम तुम्हारे अस्पताल की तैयारी कर दिए भाई। 20 करोड़ रुपया हम लगा दिए, 30 करोड़ रुपया मंत्री जी का लगवा दिए। कुछ समझ में आता है तुमको? अब हम कुछ नहीं जानते कृष्णा, हम एक बात कह रहे हैं, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कैसे मनाती हो और इस अस्पताल से कैसे जोड़ती हो। ये मंत्री जी का भी कहना है। हम ऊपर से नीचे तक डूब गए हैं। अब अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो उस डॉक्टर को मनाना, उसको राजी करना अब तुम्हारा काम है। पापा जी, डॉक्टर वीर हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो हमारी वजह से ही उन्हें लंदन से निकालकर इंडिया जबरदस्ती भेजा गया है। हम ही ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। अरे पापा जी, एक बात और है, डॉक्टर वीर के पिताजी। देखो ऐसा है कृष्णा ना, हमको ज्यादा समझाओ मत। हम जो कहेंगे वो तुम करोगी और वही करोगी। अब तभी तुम यहाँ रह पाओगी। तुमको मजाक लग रहा है क्या? 50 करोड़ रुपया लगा देना कहीं पे। हम कुछ नहीं जानते। और एक बात बताओ, हम तुमको तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे थे भाई। तुम वहां झंडा लेके क्रांतिवीर बन गई, काहे के लिए भाई? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना था। हैं? तुम दूसरे की फटी में टांग क्यों अड़ाती हो? अब वो डॉक्टर हमारे अस्पताल में काम करने के लिए राजी होना चाहिए। अब तुम जाके उसको मनाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो फोन उठा नहीं रही। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको वहां लेके चल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आप मेरी गाड़ी में चलते हैं। जी, मैं 1 मिनट अपने घर पे बोल के आता हूँ। 1 मिनट, आप बैठिए, आप बैठिए। बहुत डायलॉग मार के गए थे ना डॉक्टर वीर की 6 महीने में मैं लंदन लौट आऊंगा, एक रास्ता नहीं छोड़ूंगा। देखते जाओ डॉक्टर वीर, आज क्या खेल खेलता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।